ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कीटोन से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। इस अल्डिहाइड टॉपिक को कंप्लीट कर लिया गया था और अल्डिहाइड कंप्लीट करने के बाद अब आए हैं किस पे, कीटोन पे। तो जनरली कहा जाता है कि कीटोन एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोन एक प्रकार का क्या चीज होता है, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप तो होता है, लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड का डेरिवेटिव भी होता है। कार्बोनिल ग्रुप का ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास डेरिवेटिव होता है कार्बोनिल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन इज ए कार्बोनिल ग्रुप व्हिच हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यानी कीटोन को कार्बोनिल ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कीटोन का आप स्ट्रक्चर बनाइएगा या सूत्र आप लिखते हैं तो इसमें आप देख पाइएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं तो इसको कह दिया जाता है क्या चीज, कार्बोनिल। इसको कह दिया जाता है कार्बोनिल ग्रुप। अब देखा जाए, यहाँ पे बताता है कि फार्मूला ऑफ कीटोन, यानी कीटोन का फार्मूला क्या होते हैं। तो फार्मूला अगर पूछता है तो सिर्फ ये वाला लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। ये फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यहाँ पर आता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या चीज, GMF, जिसको हम लोग कंपाउंड फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। तो GMF ऑफ कीटोन यानी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कीटोन। तो कीटोन का जितने भी आपके पास फार्मूला होते हैं वो R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R के रूप में रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे बताया जाता है सफिक्स ऑफ कीटोन। कीटोन का सफिक्स क्या होते हैं, तो कीटोन का सफिक्स ONE होता है। इसको ON नहीं पढ़ते हैं बल्कि क्या पढ़ते हैं, ON पढ़ते हैं। तो कीटोन का सफिक्स ON होता है और इसका उपयोग जो है ON का, ONE का, इसका एप्लीकेशन हम लोग IUPAC नेमिंग के दौरान करते हैं। जब IUPAC नाम लिखते हैं तब वहां पर कीटोन के रूप में ONE का एप्लीकेशन किया जाता है। अब देखा जाए कंपाउंड फार्मूला ऑफ कीटोन, यानी कि जितने भी आपके पास कंपाउंड फार्मूला होता है आपका एक इस रूप में काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण कीटोन। यानी कि दोनों तरफ अगर समान अल्काइल ग्रुप लगे हुए रहते हैं उसको हम साधारण कीटोन बोलते हैं। यानी समान कीटोन रहे तो साधारण कीटोन, अगर एक तरफ अलग एक तरफ अलग रहता है तो इसको बोल देते हैं क्या चीज, मिश्रित कीटोन। यानी कि हमारे पास कीटोन का जो यौगिक है ये दो प्रकार में एग्जिस्ट करता है, एक सिंपल कीटोन में और एक आपका मिक्स्ड कीटोन में। अब यही पढ़ना हम लोग को है कि सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। तो मिक्स्ड कीटोन किसे हम लोग कहेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, यानी कार्बन के साथ दोनों, कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंस अल्काइल ग्रुप की उपस्थिति हो, डिफरेंस कार्बन की उपस्थिति हो, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का यहाँ पर उपस्थिति होता है। और यहाँ पर साधारण कीटोन में क्या कहते हैं, कार्बन के साथ दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप हो, कार्बन की संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका ये समान कीटोन कंपाउंड। ठीक है। तो अब आता है नॉमेनक्लेचर, कि नॉमेनक्लेचर हम कीटोन का कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जरा सा इसको सीखते हैं। टॉपिक बनाइएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ, कितने प्रकार के होते हैं। तो कीटोन कंपाउंड जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास सिंपल कीटोन और एक होता है आपके पास मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन यानी कि कीटोन कंपाउंड को यहाँ पर हम ऐसे लिख दें, टू टाइप्स ऑफ कीटोन कंपाउंड, यानी कीटोन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। गर्ल्स के तरफ से ज्यादा हल्ला हो रहा है, बातचीत। अब देखिए, सिंपल कीटोन को हम लोग साधारण कीटोन के नाम से जानते हैं
और मिक्स्ड कीटोन को हम लोग मिश्रित कीटोन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप डिफरेंस खुद निकाल सकते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे लगा होता है तो इसके तरफ R और इधर R, यानी कि इक्वल अल्काइल ग्रुप इधर लगा होता है, ये इक्वल अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब इक्वल अल्काइल ग्रुप होगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कार्बन भी होगा, नंबर ऑफ कार्बन भी होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि CH3 है तो यहाँ पे CH3 ही बनेगा। अगर यहाँ पे आप इस तरीका से देखना चाहेंगे तो C2H5, तो इधर भी आपका C2H5। देखिए अगर इधर ये मिथाइल लगा हुआ है तो इधर भी क्या है, मिथाइल। इधर कार्बन की संख्या 1 है तो इधर भी कार्बन की संख्या 1 है। इधर कार्बन की संख्या 2 है तो इधर भी कार्बन की संख्या 2 है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, यानी कार्बन के साथ इस प्रकार से अगर काम होता है तो हम ये सभी को क्या बोल देते हैं, साधारण कीटोन। अब आता है हमारे पास मिक्स्ड कीटोन। अब मिक्स्ड कीटोन की अगर बात करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ग्रुप को दर्शाता है। अगर यहाँ पर हम मान लें कि यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास C3H7 लगा हुआ है, या तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, एक R है और एक आपका R डैश है। तो देखना यहाँ पर R और एक यहाँ पर क्या चीज, R डैश, किससे कनेक्ट है, ये कार्बन से। तो कार्बन से जब ये बंदा कनेक्ट है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज का उपस्थिति हो जाएगा, डिफरेंस अल्काइल का। जब डिफरेंस अल्काइल होगा तो बताइए कि डिफरेंट क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन भी हो। अब यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मान लेते हैं CH3, इधर हमारे पास क्या दिया हुआ है, C2H5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C4H9, C डबल बॉन्ड O, CH3, C2H5। इस तरीका से आप देख सकते हैं कि इस कार्बन से कनेक्ट इधर जो है बंदा एक कार्बन, इधर कार्बन कितना कनेक्ट है, 2। दोनों तरफ इक्वल है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। एक कार्बन 1 है, एक तरफ कार्बन की संख्या 1 है और दूसरे तरफ कार्बन की संख्या 2, यानी एक मिथाइल है तो एक इथाइल है। यहाँ पे इथाइल है तो यहाँ पर क्या चीज है, ब्यूटाइल है। यहाँ पे मिथाइल तो यहाँ पर इथाइल, यानी कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप की संख्या अलग अलग रहते हैं तो ये क्या हो जाता है, मिश्रित। कोई दिक्कत, चलिए जरा नोट कीजिए, उसके बाद नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन कंपाउंड, ये टॉपिक है कीटोन यौगिक का नामकरण, कीटोन यौगिक का नामकरण। अब कैसे इसका नामकरण और स्ट्रक्चर सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज यहाँ पे आपके पास आता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। तो एक बात बताओ यहाँ पे कि सबसे पहले ये सिंपल कीटोन है कि मिक्स्ड कीटोन है? चलो संजना बताओ, ये सिंपल कीटोन कि मिक्स्ड कीटोन? मिक्स्ड कीटोन ना, दोनों तरफ इक्वल है। बैठ जाओ, हल्ला मत करो, ध्यान दो। तो अच्छा, ये वाला आपके पास कौन सा कीटोन पता चल गया, सिंपल कीटोन। और जब सिंपल कीटोन रहता है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मिथाइल है और इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइल है। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसका क्या चीज, कॉमन नेम, यानी कॉमन नेम का मतलब क्या चीज, साधारण नाम। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, कितना मिथाइल, 2 मिथाइल। लिख देंगे धड़ाक से, डाई मिथाइल।
डाई मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? कीटोन से ना। तो यहां पर लिख दिए क्या चीज? डाई मिथाइल कीटोन। अब यहां पर आता है क्या चीज? IUPAC। IUPAC नाम में क्या करते हैं? इसको अल्डिहाइड वाला या ईथर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि एनहू जोड़ दिए ओनहू जोड़ दिए। इसमें टोटल कार्बन कितना है वो काउंट करेंगे। 2 कार्बन है, एक ई वाला कार्बन नहीं है, तो इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितना हो गए? 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और कैसा बॉन्ड है यहाँ पर? प्रोपेन हो जाएगा। और बताइए कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ON, यानी कि आपके पास बन गया प्रोपेनोन। क्या बन गया ये? प्रोपेनोन। अब यदि इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? संरचना। अब देखिए यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है ना। अब बताइए इधर आपका सिंगल बॉन्ड है ना, इधर आपका एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? इधर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। ये बन गया इसका क्या चीज? स्ट्रक्चर। इसका अगर ऐसे दे दे तो इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? मान लो कि यहाँ पर ऐसे नहीं दे करके ऐसे भी कभी कभी दे देता है, तो इसका नेमिंग IUPAC नेम पूछता है। तो देखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोल दिए? कैसा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? AN हो गया। अब बताइए कौन सा हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का क्या होता है? प्रोपेनॉन बन गया। कोई दिक्कत? ये हुआ सिंपल। देखिए यहां पर आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, C2H5 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। बताइए इधर कार्बन की संख्या कितना उपस्थित? इधर कार्बन की संख्या, यानी एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइल। देखने से तो इसको लग रहा है कि ये मिक्स्ड है, नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक C2H5 है और एक यहाँ पर आपका क्या चीज? CH3। यानी कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, लेकिन एक मिथाइल है और एक क्या चीज? इथाइल है। अब बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड कीटोन। यानी कि दोनों तरफ अगर हमारा मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप अलग अलग रहता है तो इसको हम मिक्स्ड बोल दिए। अब ध्यान दीजिएगा कॉमन नेम में देखिए एक का नाम M से शुरू हो रहा है, एक का नाम पहले E वाला को लिखेंगे कि M वाला को, यानी अल्फाबेटिकल नाम लिखाता है जब 2 अल्काइल ग्रुप रहते हैं तब। तो यहाँ पर बड़ा प्रेम से लिखेंगे क्या चीज? इथाइल। फिर क्या लिखेंगे? मिथाइल। उसके बाद किससे जुड़ा हुआ है? कीटोन से ही, ना कि लिख देना मिक्स्ड कीटोन। समझ गए? कीटोन। देखो IUPAC नेम में क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन को ऐड करेंगे। तब बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, 1, 3, 1 तो 4 को यहाँ पर क्या लिख दिए? ब्यूटेन ONE। का बन गया? ब्यूटेनॉन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड O। इधर हमारा कितना कार्बन है? 1। यानी इस तरीका से बना सकते हैं ना। इधर कितना है? 2। एक कार्बन, बाकी सबको जोड़ देंगे फटाक फटाक। अब यहां से भी आप क्या कर सकते हैं? IUPAC नेम बना सकते हैं ना। 1, 2, 3 और 4। तो बताइए 4 है तो 4 पर हम 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। सबके बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो AN। और यहाँ पर इसके लिए सफिक्स क्या आ जाएगा? ONE। ब्यूटेनॉन। समझ गए? ब्यूटेनॉन खाए हो कभी? अरे ब्यूटेनॉन नमक होता है, समझ गए? तो ये नमक के रूप में सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है ब्यूटेनॉन।
बिटनून जिसको कहा जाता है रे, बिटनून। मक्का करें यार, मक्को एक होता है ना जो छठ पूजा में मिलता है, तो उसको बिटनूने साथ खाया जाता है, अच्छा लगता है। हाँ, तो नून साथ खाया जाता है। हाँ एकदम घर से। हाँ, अगर आपके पास ऐसे कीटोन कंपाउंड दे दें, यानी एक तरफ R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड X, तो इसको क्या कहा जाता है? X। तो ये X है जो आपका हाईलाइट के रूप में चला आता है, और यहाँ पर जो आपके पास दिए हुए हैं इसको क्या बोल दिया जाता है? एसिल। तो ये एसिल हाईलाइट के रूप में आपके पास प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर कहता है कि C6H5 आपके पास दिया हुआ है, तो कुछ ऐसे भी रह सकता है इस तरीका से, यानी कि ये वाला C6H5 है, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो आपके पास दिया हुआ है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, यानी कि आपके पास यहाँ पर 1 पे फिनाइल लगा हुआ है, और इथेन, यानी टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, इथेनॉन। अब बताइए ये आपके पास कीटोन कितना नंबर पे ऐड है? 1 नंबर पे, तो O1 हम क्या लगा दिए? ON। इसमें देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें कीटोन कितना टाइम दिया हुआ है? 2 टाइम, यानी 2 बार आपके पास कीटोन इस कंपाउंड में है। तो सबसे पहले 2 बार कीटोन है, तो ये पता चल चुका है, तो इसका UPAC नेम लिखना है। तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 4, समझ गए ना? यानी 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट। और बताइए सभी कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? बता रहे हैं, इन्हें ध्यान दे ले, उन्हें लाओ गधा कहेंगे। देखिए यहाँ पर CH3C 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो यहाँ पर आपके पास ब्यूट है, यहाँ पर ANE है, यानी सिंगल बॉन्ड के बीच में ANE लगा दिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 3, तो 2 और 3 कहने का मतलब कि यहाँ पे कीटोन, यहाँ पर कीटोन, तो कितना कीटोन है? 2 कीटोन, यानी कि DiOAne लगा दिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करता है, तो जरा सा देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन में बताया गया है आपके पास कि जनरली कीटोन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है, ऐसे, यानी कि ये वाला जो आपके पास ऐसे दिया हुआ है, एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर बनाओगे अकॉर्डिंग टू VBT वगैरह, तो ये ऐसे बनता है। कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है, और ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे थे इधर और ये वाला इधर, इसको हम एडजस्ट कर दिए किधर? इधर, ठीक ना? अब यहाँ पर क्या बोलता है कि आपके पास एक है इस तरीका से R, और एक तरफ से R या R' कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अब कहता है कि कीटोन कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आने के कारण इसका क्या चीज स्ट्रक्चर है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, यानी कीटोन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या चीज? sp2। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2।
इसमें जहां पे डबल बॉन्ड आता है वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड। अब ऊपर वाला को आप मान लो पाई, चाहे नीचे वाला को पाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड वाले जगह पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब देखो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6। अब ये बंदा को स्टेबल करने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस कार्बन को भी स्टेबल करने के लिए हमारे पास कहा जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इधर से लेगा 6 और 2 इधर से लेगा, तो कितना हो जाएगा? 8। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये बंदा है जो आपका 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाता है। देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 8। अब ऑक्सीजन के पास 2, 2 4, 2 6 और ये बन गया कितना? 8। ये देखिए ये स्टेबल हो गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? 2 बॉन्ड का। नहीं समझ में आ रहा है? देख पढ़ोगे नहीं ध्यान से तो यही सब दिक्कत होगा। नहीं, सब शुरू में पढ़ा दिए, जब कार्बोनिल कंपाउंड बता रहे थे तभी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देखिए अगर आपको कहे स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन, हल्ला मत करो नहीं तो ठोके लगेंगे फिर देखो डंटा एकदम सामने इसलिए रख दिया, नीचे से निकाल। स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने से पहले, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कीटोन दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना, कैसे बना समझते हैं। कार्बन यहां पर दिया हुआ है, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 4 इलेक्ट्रॉन। जब इस कार्बन को आप तोड़ोगे तो यहां पर ही टूटता है ऐसे 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2। 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6, 1s2 2s2 2p4। 72 कक्षा में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अब समझना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बड़का दिक्कत है। अब यहां पर देखो यहां पर ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 2 4 और 2 6। अब यहां पर कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। अब बताइए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा? 1s1, यानी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। एक दूसरे से गप करते रहोगे, जीवन में कभी भी समझ में नहीं आएगा। कितना बढ़िया से हम समझाएंगे। अब देखिए जब टीचर बोलता है तो समझना चाहिए बात को। अब देखा जाए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी पी ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है। मैक्सिमम को स्टेबल करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। पहले इसको स्टेबल कर लेते हैं। 2 2 4 2 6, इधर से 2 लेगा, कितना इसके अंदर में चला गया इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पास आ जाओ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 और 2 6, 6 और 2 8। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 हो गए। देखिए 2 2 4 4 8। ये आपका बचा है 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिमेन बचा हुआ है। अब बताइए इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे देकर के इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, ये बना दिया ऐसे। अब इसी को देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, इधर क्या बन गया आपके पास? CH3। इस तरीका से इसी को और शॉर्टकट में हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH3।
अब समझ में आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड बना हुआ है इस डबल बॉन्ड के अनुसार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा, sp2। एक डबल बॉन्ड जहां पे बनता है वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड। जहां पे सिंगल बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आपके पास 1 2 3, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या टोटल 3 हो गए और पाई बॉन्ड की संख्या 1 हो गए। ये सब क्वेश्चन इंटरनल आपसे पूछता है, बिहार बोर्ड नहीं पूछ सकता। चलिए इसको उतारिए जरा फटाक से।